नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो है डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। तो जैसा हमने कंटिन्यूटी के लिए भी बात करी थी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी एग्जैक्टली उसी फैशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन इंटरवल की, कि कोई भी अगर हमारे पास ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कैसे करते हैं। तो जैसा कि कंटिन्यूटी में भी हमने बोला था कि फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल, लेट अस से a कॉमा बी, वो ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी यही बोलते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी if it is differentiable at all points between A and B, ठीक है। at all points between A and B, at all points कहने का मतलब at each and every point, that is at each and every point, ठीक है। ये तो हो गया बात ओपन इंटरवल का, और फिर बात करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल की। तो अगर याद हो आपको, ठीक है, कंटिन्यूटी में भी हमने क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करी थी कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, एंड पॉइंट्स के लिए हमें अलग से चेक करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है तो हम लोग उसको सबसे पहले तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल बनाएंगे, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी है, ठीक है, तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ, सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशियबल हो। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि हमने वहां पे भी बात करी थी एंड पॉइंट्स के लिए, तो यहाँ पे ए और बी के लिए आपको अलग से बात करनी पड़ेगी। सिंस ए का कोई भी लेफ्ट नेबरहुड नहीं है, तो हम लोग जो भी बात करेंगे राइट नेबरहुड की, यानी ए का आर एच डी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एफ डैश प्लस ऑफ ए, जैसा हम लोगों ने आर एच डी को रिप्रेजेंट करा था, एफ डैश प्लस ऑफ ए, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ ए प्लस शुड बी फाइनाइट, ठीक है। ये तो ए की बात हो गई। बी के लिए सिंस उसका राइट नेबरहुड नहीं है, तो बी के लिए हम लोग सिर्फ लेफ्ट नेबरहुड यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, यानी एफ डैश माइनस ऑफ बी और एफ डैश ऑफ बी माइनस शुड बी फाइनाइट, एफ डैश ऑफ बी माइनस शुड बी फाइनाइट। तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन फिर किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशियबल है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद जैसा कि हमने वहां कंटिन्यूटी, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, स्पेशली फ्लो ऑफ टॉपिक्स बिल्कुल और सेम ही होता है, जैसा कि कंटिन्यूटी में होता है वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में भी होता है। तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसको हम नोट करके लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें चैप्टर में आगे हेल्प करने वाले हैं। तो नोट्स क्या हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं,
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये सारे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं इन देयर डोमेन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। logarithmic function are continuous and differentiable। यहाँ पे बात यह है कि वहाँ पे सिर्फ हमने कंटिन्यूटी की बात करी थी, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन्स। फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर जैसे मान लीजिए f और g के कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें इसको ऐसा लिख लेता हूं कि थियोरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, इसको मैं लिखता हूं सेकेंड पॉइंट, या आप इसको सेकेंड पॉइंट भी कह सकते हैं। पॉइंट 2, पॉइंट 1 हमने यहां पे लिखा था नोट का। पॉइंट 2 ये है कि अगर आपके पास, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि if f and g are two functions, if f and g are two functions, मान लीजिए f और g आपके दो फंक्शन हैं सच दैट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, f और g के करस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए ये फंक्शन हमारा f है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा g है। फिर हम बात करेंगे इसमें f प्लस जी की, f माइनस जी की, f इंटू जी की और f बाई जी की। f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी की। ठीक है, तो आइए इस टेबल को पॉपुलेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, फंक्शन g डिफरेंशिएबल है, तो f प्लस जी हमारा डिफरेंशिएबल होगा, f माइनस जी हमारा डिफरेंशिएबल होगा, f इंटू जी हमारा डिफरेंशिएबल होगा और f बाई जी भी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हमें g ऑफ a को 0 नहीं चाहिए और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू a हम चेक कर रहे हैं किसी भी जनरल पॉइंट पे। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएबल एंड nd स्टैंड्स फॉर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर हमारा f डिफरेंशिएबल है और g नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो f प्लस जी तो फॉर श्योर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, और f माइनस जी भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। f इंटू जी और f बाई जी के बारे में हम कुछ श्योरिटी से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमने अगर डैश लिखा है तो नो श्योरिटी। ठीक है, श्योरिटी नहीं है हमारे पास कि यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
अगर मान लीजिए हमारा वापस से f नॉन डिफरेंशियबल आ जाए और d डिफरेंशियबल आ जाए, सेम वही रिजल्ट, f प्लस जी आपका नॉन डिफरेंशियबल होगा, f माइनस जी आपका नॉन डिफरेंशियबल होगा। इन दोनों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगर दोनों ही फंक्शन हमारे नॉन डिफरेंशियबल हो जाए, f भी नॉन डिफरेंशियबल हो जाए और g भी नॉन डिफरेंशियबल हो जाए, तब हम कुछ नहीं कह सकते। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका डिफरेंशियबल हो सकता है और कोई भी कॉम्बिनेशन आपका नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हम श्योरिटी के साथ कुछ कह नहीं सकते। जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ बताता हूं, जिससे आप इसमें काफी हद तक चीजें समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि प्रूव दैट, इसको क्वेश्चन की तरह ही ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, ठीक है, इफ f इज डिफरेंशियबल, इफ f इज डिफरेंशियबल and g is non-differentiable, g is non-differentiable, अगर मान लीजिए हमारा f डिफरेंशियबल है और g नॉन डिफरेंशियबल है एट x इज इक्वल टू ए, ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो देन प्रूव दैट तो हमने लिख ही लिया है कि प्रूव दैट इफ f इज डिफरेंशियबल एंड g इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू a, देन f प्लस g इज नॉन डिफरेंशियबल। तो हमें ये प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इसको ना, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है भाई कि f प्लस जी नॉन डिफरेंशियबल है। मान लेते हैं कि लेट f प्लस जी इज डिफरेंशियबल। ठीक है, f प्लस जी हमारा क्या है, डिफरेंशियबल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, f हमारा डिफरेंशियबल है, g हमारा नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो f प्लस जी हमें प्रूफ करना है कि नॉन डिफरेंशियबल है। तो मान लिया हमने f प्लस जी हमारा क्या है, डिफरेंशियबल है। अब ये फंक्शन डिफरेंशियबल है और f भी डिफरेंशियबल है, तो क्या g को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, f प्लस जी और माइनस ऑफ f। नाउ दिस इज डिफरेंशियबल, दिस इज डिफरेंशियबल, यानी ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंशियबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी g दिया हुआ है, g इज नॉन डिफरेंशियबल, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज f प्लस जी इज नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि f प्लस जी हमारा नॉन डिफरेंशियबल है। सिमिलरली हम f माइनस जी के बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ सवालों की। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ सवाल, जिसमें सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। यहां पे अगर आप देखो तो आपको तीन फंक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, पहला फंक्शन आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू मॉड x। तो याद करिए हमने थोड़ी देर पहले जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशियबिलिटी का पढ़ा था, उसमें यह बात करी थी कि कोई भी फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल तब होता है जब वहां पे वो क्या हो, स्मूथ हो, उसका ग्राफ क्या हो, स्मूथ हो। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं कि क्या इसका ग्राफ स्मूथ आ रहा है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ देखिए तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, जो y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होता था उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर कर देते थे। तो यहाँ भी हमने रिफ्लेक्ट करके ऊपर किया, तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 0 पे देखते हो तो ये तो शार्प कॉर्नर आ रहा है। शार्प कॉर्नर आ रहा है यानी कहने का मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल है। नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। अब f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनाते थे याद करिए।
एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो पार्ट ऑफ ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में है उसको वैसे ही छोड़ देते थे और जो पार्ट लेफ्ट में है उसको डिलीट कर देते थे और राइट वाले को ही लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करा देते थे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चला जाएगा। देखिए लेफ्ट वाले का ओरिजिनल ग्राफ जो था उसको डिलीट कर दिया और जो राइट में था उसी को रिफ्लेक्ट करके हमने लेफ्ट में कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप x इज इक्वल टू 0 की बात करो तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0। तीसरा फंक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तीसरा फंक्शन जो दिख रहा है वो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स। अब भाई कॉस ऑफ मॉड एक्स लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स भी हमारा कॉस एक्स ही होता है और कॉस ऑफ माइनस एक्स भी हमारा कॉस एक्स ही होता है। तो ये तो बेसिकली y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको ग्राफ अभी भी अपना y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला ही मिलेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला ही भी मिलेगा। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 पे तो हमें क्या मिल रहा है भाई, एक स्मूथ ग्राफ मिल रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे एक स्मूथ ग्राफ मिल रहा है, यानी ये फंक्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी यहां पे तीन फंक्शंस में से दो आपके फंक्शन ऐसे हैं जो x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और बाकी एक फंक्शन ऐसा है जो आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। अगेन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल भी आपका क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बी और सी ऑप्शन तो हमने ऐसे ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बात आती है ए और डी ऑप्शन की। तो ए में हमारे पास देखिए नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल है और डी में हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसमें कुछ झोल हो सकता है, यानी अगर दोनों ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो याद कीजिए कि ना हम f प्लस जी के बारे में ना ही f माइनस जी के बारे में कुछ श्योरिटी के साथ कह सकते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ऑप्शंस को वेरीफाई करने के लिए हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स और प्लस मॉड एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ डैश ऑफ 0 माइनस की। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 और अपॉन माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज अगर हमने रखी तो f ऑफ 0 माइनस h ये हो जाएगा आपका साइन h और प्लस h, f0 की वैल्यू 0 ही हो गई और डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। साइन h बाई h की वैल्यू 1 और h बाई h की वैल्यू 1, तो इफेक्टिवली अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपकी -2 लिखी हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा LHD। RHD की बात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा f डैश प्लस ऑफ 0, यानी कहने का मतलब यहां पे हमारे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 एंड अपॉन h। तो यहां पे अगर हमने देखा तो h तो हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन h प्लस h अपॉन h, यानी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो क्लियरली LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन जो ए ऑप्शन में था वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में हमें जो fx दिया हुआ है वो है हमारा साइन ऑफ मॉड एक्स एंड माइनस ऑफ मॉड एक्स। वापस से नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल का फॉर्म है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका f डैश माइनस ऑफ
0, which will be nothing but limit h approaching to 0 sin h minus h और अपॉन माइनस h। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो sin h बाई h ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी sin h बाई माइनस h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पे -1 और +1, तो ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है, सिमिलरली RHD की बात करें तो f डैश प्लस ऑफ 0 ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ h माइनस h एन अपॉन h। वापस से ये लिमिट आपका 1 माइनस 1 दैट इज 0 आ गया। अब इस केस में आप देखो तो इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस विल इम्प्लाई कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी ये डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा -2 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों फाइनाइट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ऑल्दो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, बट दोनों वैल्यूज क्या है, फाइनाइट हैं। तो अगर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हम बात करें तो क्लियरली बोल सकते हैं कि दिस विल इम्प्लाई, ठीक है, कि ऑल्दो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज क्या आई थी, फाइनाइट आई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये फंक्शन हमारे पास क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल था। ठीक है।